तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का घटाव करना सीखेंगे। भिन्न का घटाव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। और साथ ही साथ भिन्न के जोड़ वाले क्वेश्चन को भी हम लिए हैं, जिससे आपको काफ़ी आसान तरीका से समझ में आ जाएगा और आने वाले समय में आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा भिन्न का घटाव का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को केयरफुली देखिए। क्वेश्चन है 12/5 में से माइनस करना है -8/3। अब देखिए 12/5 क्या है, तो ये 12/5 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q और यह p/q के रूप में है। यहाँ पर जो p का मान है 12 है और q का मान है यहाँ पर 5 है। अब देखिए तो भिन्न हो गया, और भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना इसको हम अंश बोलते हैं, और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर है ना इसको हम हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 12 है और हर का मान यहाँ पर 5 है। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर अंश का मान है -8 और हर का मान है 3। अब देखिए इस पहले भिन्न में से माइनस करना है -8/3 एक दूसरा भिन्न। तो कैसे करेंगे एक साथ? आसान तरीका क्या है? तो देखिए सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोष्ठ दिख जाए और घटाव का चिन्ह दिख जाए या जोड़ का चिन्ह दिख जाए, तो सबसे पहले इस कोष्ठ को हटाने का प्रयास करना है। तो ये कोष्ठ हटे कैसे? तो कोष्ठ को हटाने के लिए यहाँ पर कोष्ठ के अंदर जो माइनस है और बाहर जो माइनस है इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो सबसे पहले 12/5 जो पहला भिन्न है इसको जैसे का तैसे हमको लिखना होगा। नहीं यहाँ पर हम 12/5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस बाहर में है और इस इंटू का मतलब होता है गुना, तो इस माइनस का गुना करेंगे इस माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस। अब देखिए 8 ऊपर है तो हम 8 लिखेंगे, और बाटा में यहाँ पर 3 है तो बाटा में हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए इस कोष्ठ को हमने हटा दिया, सिंपल भिन्न में हमारा यहाँ पर आ चुका है। यानी 12/5 में जोड़ देना है 8/3। यानी पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न। तो भिन्न का जोड़ करने का तरीका क्या होता है? तरीका यह होता है कि जो भी इस बाटा के नीचे वाला नंबर है ना, यानी जो हर संख्या है ना, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर हर का मान जो है 3 है, तो 5 का और 3 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम 5 का 3 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम का रूल यह होता है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिया गया है इनमें से कम 2 संख्या कटना चाहिए। और रूल होता है कि आपको कम संख्या से कटाना है, और मिनिमम जिन संख्या को कटा रहे हैं ना इनमें से 2 संख्या कटना ही चाहिए। तो इसमें तो 2 ही संख्या है, तो इन दोनों संख्या को कटना होगा किसी भी एक नंबर से। तो देखिए हम अगर 2 से कटाते हैं तो 2 के पाला में 5 नहीं है तो 5 नहीं कटेगा, 2 के पाला में 3 नहीं तो 3 भी नहीं कटेगा। अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 के पाला में 3 है, 3 तो कट जाएगा, लेकिन 3 के पाला में 5 कभी भी नहीं आता है तो 5 नहीं कटेगा। यानी 3 से 3 कट रहा है लेकिन 5 नहीं कट रहा है, यानी केवल एक संख्या कट रहा है, और रूल होता है कि दोनों संख्या कटना चाहिए। अब देखिए जब हम 5 से कटाएंगे ना, तो 5 के पाला में 5 तो है एक बार में, लेकिन 5 के पाला में 3 है तो 3 नहीं कटेगा। और एलसीएम का रूल होता है कि मिनिमम 2 संख्या कटेगा ना तभी हम कटाएंगे, और नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। अब देखिए नहीं कटाएंगे तो हमारा एलसीएम निकले कैसे? तो एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का हम सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 का गुना कर देंगे 3 में, और 5 तिहाई के 15, यही हो गया हमारा 5 और 3 का एलसीएम। तो देखिए करना क्या है, आपको जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आपको एक लाइन खींच लेना है, और बीचों बीच में जो आपका एलसीएम आया है ना 15, उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए ये एलसीएम कैसे आया है, 5 का गुना किया हमने 3 में तो एलसीएम जो है 15 आया है। यानी ये जो सिंपल तरीका से हमारा एलसीएम नहीं निकला है, गुना करने पर एलसीएम आया है। तो जब भी आपका गुना करने पर एलसीएम आए तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है। यानी 12 गुना करेंगे 3 में तो 12 3 हो जाएगा आपका 36, तो आपको 36 लिखना है यहाँ पर। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और 5 का गुना कर देंगे 8 में तो 8 पंजा हो जाएगा आपका यहाँ पर 40, तो 40 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा कार्य है, यहाँ पर 36 में प्लस करना है 40, तो 6 में 0 को जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 6, और 3 में 4 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 7, और बाटा में क्या है 15, तो बाटा में हम यहाँ पर 15 लिख देंगे, और 76/15 ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसान तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7/5 में से माइनस करना है। ये बड़ा वाला कोष्ठ दिया गया है, -2/3 है, प्लस है, और ये जो है हमारा मझला क्वेश्चन है, मिडल कोष्ठक, -7/6 है, मिडल कोष्ठक से क्लोज कर दिया गया है और फिर बड़ी कोष्ठक से बंद कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो छोटा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है, प्लस है, माइनस है, तो कैसे करेंगे एक साथ। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, यानी कोष्ठक भी हो और प्लस माइनस गुना भाग का चिन्ह हो, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। सबसे पहले ये जो मंझला कोष्ठक है ना, यानी इसको कार्य करना है। अगर इसमें छोटी कोष्ठक रहता है तो छोटी कोष्ठक के अंदर वाली जो संख्याएं होती ना, हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन छोटी कोष्ठक के बाद आपको मंझला कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व करना है, यानी इस मंझला कोष्ठक को आपको हटाना है। तो ये मंझला कोष्ठक हटे कैसे, जब यहाँ पर माइनस का और प्लस का गुना कर देंगे ना, तो ये मंझला कोष्ठक हट जाएगा, क्योंकि कोष्ठक का मतलब होता है गुना। तो अब देखिए सबसे पहले 7/5 है, तो इसको सबसे पहले जैसे कि तैसे लिखेंगे, यानी 7/5 है तो 7/5। यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद कोष्ठ है तो हम यहाँ पर कोष्ठ देंगे। उसके बाद -2/3 है तो -2 और बाटा में जो 3 है 3 लिख देंगे। अब देखिए इसका मतलब होता है गुना, यानी प्लस का गुना करेंगे माइनस में तो माइनस प्लस होता है आपका माइनस, और 7/6 है तो 7/6 हो जाएगा। और ये जो कोष्ठ है, कोष्ठ से हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अब देखिए जो हमारा मंझला कोष्ठक हट चुका है, यानी इसका कार्य जो है खत्म हो चुका है। अब ये हमारा बड़ी कोष्ठक। अब देखिए जब भी आपको मंझला कोष्ठक का कार्य खत्म हो जाए, तो बड़ी कोष्ठक के अंदर वाली जो संख्या है ना, इसको सॉल्व करना है। यानी -2/3 एक भिन्न है, इसमें से घटा देना है 7/6 एक दूसरा भिन्न। तो घटाने का तरीका मैंने आपको बताया है। करना क्या है, सिंपल सा। देखिए ये भिन्न है तो भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला नंबर क्या है, अंश है, और इस बटा के नीचे वाला नंबर क्या है, हर है। तो यहाँ पर हर का मान है 3 और इस भिन्न में हर का मान है 6। तो 3 का और 6 का हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम 3 का 6 का एलसीएम निकालेंगे, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे ना, तो आपका एलसीएम कितना होगा। देखिए 3 और 6 जो है दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर से कटना चाहिए ना, तो ये 3 से दोनों संख्याएं कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, चूंकि 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में कमा है तो कमा, और 3 के पहाड़ा में 6 है, 3 दूनी 6 दो बार में। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर हमने 3 से घटाया है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, तो 3 दूनी की आपका हो जाएगा 6, यानी जो 3 और 6 का एलसीएम है ना, यहाँ पर 6 हो गया। तो आपको करना क्या है, जो कोष्ठ ना सबसे पहले इस कोष्ठ को दे देना है, उसके बाद यहाँ भी आपको कोष्ठ लगा देना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है ना, तो उतना बड़ा आपको एक लाइन खींच लेना है, और 3 और 6 का एलसीएम आपका 6 आया है ना, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम हमारा 6 हो गया। अब करना क्या है, इसी 3 से आपको इस 6 में भाग करना है। इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा ना उसका गुना इस 3 के ऊपर नंबर में करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे 6 में, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने पर में 6 आता है। तो देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आ रहा है, यानी 2 हमारा भागफल हो गया। तो उस 2 का गुना करेंगे इस -2 में, तो 2 दूनी को होता है 4, और माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो ये वाला माइनस हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे। यानी 6 से भाग करेंगे 6 में, तो 6 कम 6 एक बार में कट जाएगा, यानी भागफल हमारा 1 आएगा, और उस 1 का गुना करेंगे 7 में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर पहले से क्या है, 7/5 है, तो इसको जैसे कि तैसे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब सिंपल सा सबसे पहले इसी को लिख लीजिए, 7/5 और माइनस। अब देखिए इस कोष्ठ को आपको हटाने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले कोष्ठ देंगे। अब देखिए -7 में से घटाना है 7, यानी ये भी माइनस में है और ये भी संख्या माइनस में है। जब दोनों संख्या माइनस में है ना, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और चिन्ह माइनस का ही रहता है। क्यों, क्योंकि बड़ा जो संख्या होता है ना, उसके पहले जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह लगता है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 4 में 7 जोड़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 11, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। बाटा में क्या है, 6 है, तो बाटा में 6 लिख देंगे। अब देखिए इस कोष्ठ को अब हटाने की बारी आ चुकी है। 7/5 में से माइनस करना है, -11/6। तो ये कोष्ठ तब हटेगा जब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस में, यानी कोष्ठ का मतलब होता है गुना, तो माइनस का गुना करना है माइनस में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 7/5 और माइनस का गुना करेंगे माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, ये आपको ध्यान में रखना है। 11/6 है, तो ये वाला 11/6 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, सिंपल से 7/5 एक भिन्न इसमें जोड़ देना है, 11/6 एक दूसरा भिन्न, यानी ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इस बटा के नीचे जो हर संख्या 5 है ना, और इसके बटा के नीचे जो हर संख्या 6 है, इन दोनों का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा।
तो यहाँ पर देखिए जब एलसीएम निकालेंगे 5 कमा 6 का, तो एलसीएम का रूल यह होता है कि 5 और 6 ये दोनों संख्याएँ किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए। तो 5 और 6 जो है ना किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। आप घटाकर देख लीजिएगा। अगर हम 5 से घटाएँगे तो 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन 5 के पहाड़े में 6 नहीं है। अगर हम 2 से घटाते हैं तो 2 के पहाड़े में 6 है, लेकिन 2 के पहाड़े में 5 नहीं है। अगर हम 3 से घटाते हैं ना तो 3 के पहाड़े में 6 है, लेकिन 3 के पहाड़े में 5 नहीं है। यानी किसी भी एक संख्या से ये दोनों संख्या एक साथ नहीं कट रहा है, तो एलसीएम जो है यहाँ पर आसानी से नहीं निकलेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इस 5 का गुना कर देंगे इस 6 में, और वही हमारा 6 पंजे 30, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींच देना है। अब देखिए 5 का गुना हमने 6 में किया तब हमारा एलसीएम निकला है, यानी 5 6 के 30 जो है ना हमारा एलसीएम आ चुका है। तो ये गुना करने पर एलसीएम आया, तो हम भिन्न का जोड़ करने के लिए तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तो जब 7 का गुना करेंगे 6 में, तो 7 6 का होता है आपका 42, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए 11 गुना करेंगे 5 में, तो 11 पंजे होता है आपका 55, तो हम यहाँ पर 55 लिख देंगे। अब सिंपल सा करना क्या है, इस 42 में आपको 55 को जोड़ना है। तो देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 7, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, यानी 97, और बाटा में 30, और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीका से हमारा भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ और घटाव एक ही क्वेश्चन में रहे तो सॉल्व होता है। तो इसी तरीका से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डरना नहीं है, बस धैर्य रखकर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी, और आने वाले समय के लिए आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।